Hello everyone. So today's our topic is magnification of spherical mirror. Magnification को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is the ratio of the height of the image to the ratio to the height of the object. मतलब क्या है कि इमेज की हाइट कितनी आई और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, उन दोनों का रेशो क्या देता है? मैग्निफिकेशन. So magnification is height of the image to the height of the object. HI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? हाइट ऑफ द इमेज को. और HO सब्सक्रिप्ट में किसको दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट को. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO एंड हाइट ऑफ द इमेज इज HI. और स्मॉल m किसको दिखाता है? मैग्निफिकेशन को. समझ में आई बात? एक तो फॉर्मूला ये है. दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या है मिरर्स के लिए? -v बाय में u. v क्या है? इमेज का डिस्टेंस. और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आती है, उसका मतलब जो इमेज है वो क्या है? रियल है. इमेज क्या है? रियल बनेगी. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी. इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी. अगर HI इक्वल टू H हो जाता है, मतलब हाइट जो है इमेज की किसके इक्वल होती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की. मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज जब दोनों हाइट की हो, दैट मीन्स इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? 1 होती है. ठीक है. अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ग्रेटर हो तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी. क्योंकि HI की वैल्यू ग्रेटर होगी ना, तो फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू HI बाई में HO. HI इज ग्रेटर देन HO, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी? ग्रेटर देन 1. मतलब इमेज क्या है? एनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ी इमेज बन रही है. अगर हाइट ऑफ द इमेज स्मॉलर हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन क्या है? लेस देन 1 है. क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू HI बाय में HO. HI की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, मतलब इमेज क्या हो गई? डिमिनिश्ड हो गई. डिमिनिश्ड मतलब इमेज जो है वो कैसी हो जाएगी? स्मॉल साइज की हो जाएगी. मैग्निफिकेशन जो होती है प्लेन मिरर की, वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव. +1. मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1. और प्लेन मिरर के अंदर जो पॉजिटिव साइन है वो मैंने क्या बताया था जब हमने इसका केस डिस्कस किया था? तो वो कौन सा केस था? वर्चुअल इमेज का केस था. किस चीज़ का केस था? वर्चुअल इमेज का. और जो मैग्निफिकेशन हम 1 बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि इमेज जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है. ओके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. पहले हमने टर्म पढ़ी है रिफ्लेक्शन. अब ये जो टर्म है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में लाइट आती थी और वापस चली जाती थी, बाउंस बैक कर जाती थी. रिफ्रैक्शन में लाइट आती है और जब मीडियम चेंज होता है तो इट विल बेंड, और उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. A ray of light bends as it moves from one medium to another medium. Refraction
is due to change in the speed of light as it enters from one transparent medium to the other। ऐसा क्यों होता है कि लाइट जो है वो बेंड कर जाती है? लाइट बेंड इसलिए करती है, अगर रेयरर मीडियम है, जो रेयरर मीडियम है उसके अंदर पार्टिकल्स अलग है, मतलब क्या है, लूजली पैक होते हैं। डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, उनकी जो लाइट है उसकी स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आता है। इसी स्पीड की चेंज की वजह से ये लाइट क्या करती है, बेंड करती है। जब रेयरर मीडियम है स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स कम मिलेंगे। डेंसर मीडियम है पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। ओके, अब ये बात आती है कि देखो डायग्राम में देखो, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है जब लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही हो, रेयरर से डेंसर में। क्यों? रेयरर में पार्टिकल्स क्या है, लूजली पैक्ड है। एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, दूसरा थोड़ी और गैप पे पड़ा है, तीसरा थोड़ी और गैप पे पड़ा है। लेकिन डेंसर मीडियम में डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ज़्यादा है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, इसीलिए क्या हो जाती है, स्पीड डिक्रीज कर जाती है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो। फर्स्ट डायग्राम देखो, इंसिडेंट रे आई, ठीक है। पहला मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम। दूसरा कौन सा है, डेंसर मीडियम। लाइट टकराई, स्ट्राइक करी और फिर वो बेंड कर गई डेंसर मीडियम में टूवार्ड नॉर्मल। नॉर्मल के टूवार्ड जानी स्टेट चाहिए थी लेकिन डेंसर मीडियम आ गया तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग होगी। और बेंडिंग कैसे होती है, अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं तो लाइट विल बेंड टूवार्ड नॉर्मल। अगर हम इसका अपोजिट हो जाता, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाते हैं, ये देखो नेक्स्ट डायग्राम बनाया भी हुआ है कि अगर हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाते हैं तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नॉर्मल के अवे बेंड करती है। और जब हम क्या करते हैं, रे ट्रैवल कर रही हो रेयरर से डेंसर तो इट विल बेंड टूवार्ड नॉर्मल। यही ये डायग्राम्स के थ्रू समझाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो लाइट जानी कहाँ चाहिए थी, स्टेट, तो लेकिन उसको कहाँ पे बैंड कर रखा है, टूवार्ड नॉर्मल, नॉर्मल के पास। और सेम सेकंड डायग्राम में देखोगे तो क्या है, लाइट कहाँ पे बैंड, स्टेट जानी चाहिए थी और उसको क्या कर दिया, नॉर्मल से अवे कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द फेनोमेना ऑफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट होती क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है। अगर रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो लाइट बेंड होगी टूवार्ड नॉर्मल, ये याद रखना है, +2 में भी काम आती है। और अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सम कॉमनली ऑब्जर्व्ड फेनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के कारण जो है और भी ऑब्जर्व्ड फेनोमेना जो हो सकते हैं, देखो, योर आइज, रेनबोज, लाइट बेंडिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लासेस, कैमरा लेंसेज, ये सब। और हमने ये भी किया हुआ है, अगर आप जो ऑब्ज़र्व अभी भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप एक पेंसिल को इमर्स करोगे किसी भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, पानी डालो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और उसके अंदर पेंसिल को इमर्स करो, तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको वो बेंड हुई हुई दिखाई देगी। तो उससे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना इजीली ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ भी कर सकते हो आप, उसी ग्लास में इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप एक लेमन को डालना। लेमन की पहले आप एक्चुअल साइज़ देखना उसका, और जब लेमन को आप उस मीडियम में डालोगे, मतलब उस वाटर में डालोगे, उस ग्लास में डालोगे जिसमें वाटर है, तो आप साइड से देखोगे तो वो अपने एक्चुअल साइज़ से बिगर अपीयर होगा।
तो ये भी क्यों? बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म भी करोगे। ओके, आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।